back to Nursing Talk. Today we are going to discuss some very important anatomy and physiology questions for nursing competitive exams. ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने पिछले नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकाले हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी हैं. इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और इसी के साथ साथ ही बाकी कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे. तो बढ़ते हैं पहले ऑब्जेक्टिव की ओर. द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, ऑप्शंस आर लाइक दिस: नेफ्रॉन, glomerulus, collecting duct, loop of Henle. So the nephron here is the right answer for the question. The functional unit of kidney is nephron. और जो ये बाकी सारे options हैं इसके, these are the parts of nephron. जो urinary system है, it comprises of the kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. जो kidneys होते हैं, these are bean-shaped structures. bean-shaped structures कहाँ पे होते हैं? व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ किडनी? ये भी कभी कभार एग्जाम में आता है. इट इज़ इन रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस. रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस कहाँ पे होती हैं? इन द एब्डोमिनल रीजन जस्ट बिलो द रिबकेज ऑन ईदर साइड ऑफ द स्पाइन. किडनीज का फंक्शन क्या है? टू फिल्टर द ब्लड, टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. कौन से वेस्ट होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, मसल वेस्ट लाइक क्रिएटिनिन और कुछ एसिड्स. और जो ये स्मॉलेस्ट यूनिट नेफ्रॉन है, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट, ये एक किडनी में 1 मिलियन से भी ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं. ईच किडनी कंप्राइज ऑफ मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स. इसके जो पार्ट्स हैं दैट आर ग्लोमेरुलाई, कलेक्टिंग डक्ट्स, लूप ऑफ हेनली, जैसे कि जिनको बोलते हैं हम रिनल ट्यूब्यूल्स. सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच क्रेनियल नर्व इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन? देखो, क्रेनियल नर्व में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूरी आता है एग्जाम में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्रेनियल नर्व. क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं? क्रेनियल नर्व्स, पहले मैं आपको क्रेनियल नर्व के बारे में थोड़ा सा बताऊं. क्रेनियल नर्व एराइज होते हैं कहाँ से? क्रेनियल नर्व एराइज होते हैं CNS, ब्रेन से. एराइजेस फ्रॉम CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम. इसका फंक्शन क्या होता है? टू रिले द इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो कितने होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर. 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. और ये क्रेनियल नर्व अच्छे से याद रखने हैं. 12 पेयर्स कौन सा है? पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है. जैसे मैंने यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने निमोनिक दिया है. ओनली वन ऑफ द 2 एथलीट्स फेल्ट अलाइव, गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी. पहला वाला कौन सा है? ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक. दूसरा ओक्यूलोमीटर, ट्रैक्यूलर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, एकॉस्टिक, ग्लॉसोफेरिंगियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लॉसल. और इसका जो फंक्शन है वो सेंसरी है, मोटर है. वो याद रखने के लिए भी एक निमोनिक है. सम से मैरी मुनी बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट. सम एस फॉर सेंसरी. जो ओल्फैक्टरी होता है वो सेंसरी होता है. जो ऑप्टिक होता है वो सेंसरी होता है. ओक्यूलोमीटर भी हैज़ मोटर फंक्शंस. ट्रैक्यूलर है मोटर फंक्शंस. जैसे कि ट्राइजेमिनल है, इट हैज़ बोथ फंक्शंस, मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस. ओके. और क्रेनियल नर्व्स में और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये. जैसे कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है, ये आपको बताना है. ये आपको पूछेंगे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है. लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज वेगस नर्व. वेगस नर्व. इसमें कंफ्यूजन होता है. लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इज ट्राइजेमिनल नर्व. ट्राइजेमिनल नर्व इज लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व. और स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में. स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है? स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व इज ट्रॉक्यूलर. ट्रॉक्लियर नर्व. ओके, ट्रॉक्लियर नर्व इज द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व. और बाकी सारे जो ये ऑप्शंस हैं हम इसके भी फंक्शंस देखेंगे. जो ओक्यूलोमीटर हैं दैट इज फॉर द आई मूवमेंट. इट्स फॉर द आई मूवमेंट. जो ट्रॉक्लियर नर्व है ये किसके लिए होता है? इट इज़ फॉर रोटेशनल मूवमेंट ऑफ आई बॉल. रोटेशनल मूवमेंट ऑफ आई बॉल. और जो लास्ट पे ट्राइजेमिनल नर्व है, दिस इज मिक्सड नर्व. इट हैज़ बोथ फंक्शन, जैसे मैंने बताया अभी आपको. इट हैज़ सेंसरी फंक्शंस एंड इट हैज़ मोटर फंक्शंस. जो ये सेंसरी फंक्शंस हैं इसके, ये सप्लाई करते हैं फेस की तरफ. सेंसरी फंक्शंस में क्या आते हैं? टच, पेन, टेम्परेचर वगैरह आएंगे. और जो मोटर फंक्शंस है इसके फॉर द मैस्टिकेशन. इट सप्लाइज फॉर मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. सो इट हैज़ बोथ फंक्शंस, सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस. तो जो क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल है विजन के लिए, दैट इज़ द ऑप्टिक नर्व. हियर इज़ द राइट आंसर. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. इसमें भी हमें कन्फ्यूजन कभी ना कभी होता है. लार्जेस्ट जो इंटरनल ऑर्गन है, अगर ऐसे आए लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ऐसे क्वेश्चन हो एग्जाम में, तो आपको बोलना है लिवर. ओके.
अगर ऐसे क्वेश्चन आए आपको, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज़ स्किन। स्किन हियर इज़ द राइट आंसर। स्किन क्या काम करता है? इट कवर्स होल बॉडी, रेगुलेट्स टेम्परेचर एंड इज़ फॉर द प्रोटेक्शन। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इज लिवर। लार्जेस्ट जो है हमारा ऑर्गन, अगर ऐसे क्वेश्चन आए, दैट इज स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन विच ऑफ द कवरिंग। हार्ट की कवरिंग यहाँ पूछी गई है। देखो द ऑप्शंस आर लाइक दिस: प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम। प्लूरा जो है वो कवर करते हैं लंग्स को, प्लूरा कवर्स द लंग्स। पेरिटोनियम जो है वो कवर करते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, और जो पेरिकार्डियम है इट कवर्स द हार्ट। सो द पेरिकार्डियम हियर इज द राइट आंसर। पेरिकार्डियम जो होता है वो डबल लेयर सैक होता है, डबल लेयर सैक एंड इट कवर्स द हार्ट। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे पहला क्वेश्चन आया था फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हमें यहाँ पे बताना है। द ऑप्शंस आर लाइक दिस: एक्सॉन, न्यूरॉन, डेंड्राइट, साइनेप्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन या जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसका काम क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल मतलब सिग्नल ट्रांसमिशन करना न्यूरल नेटवर्क में। तो जो ये न्यूरॉन दो होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? बाय द साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। और जो पार्ट्स होते हैं एक्सॉन के, दैट कंप्राइज ऑफ न्यूरॉन के, दैट कंप्राइज ऑफ एक्सॉन, सेल बॉडी जिसको हम सोमा बोलते हैं दूसरा नाम, सेल बॉडी, और डेंड्राइट्स। So the right answer for this question is neuron. Neuron is a structural and functional unit of the nervous system. तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी बोन कौन है ह्यूमन बॉडी में? दैट इज स्टेप्स। स्टेप्स हियर इज द राइट आंसर। स्टेप्स कहाँ पे होती है? इन द मिडल ईयर में स्टेप्स होते हैं। किसके लिए होती है ये? इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग द साउंड वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर, हियरिंग के लिए। ओके तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्मड इन। रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं? आरबीसी सेल्स। द ऑप्शंस आर लाइक दिस: लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, किडनी। रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज बनते हैं किस में? रेड बोन मैरो में। किस में बनते हैं? बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? the formation of the production of RBCs in the red bone marrow, इसको बोलते हैं हम इरिथ्रोपोइसिस। अब ये इरिथ्रोपोइसिस कौन करता है? ये भी कभी कभार एग्जाम में आता है। एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इरिथ्रोपोइसिस, वो किडनी से सिक्रिएट होता है, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन सिक्रिएट होता है फ्रॉम द किडनीज, और ये हार्मोन करता है द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, कॉजेज द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। और ये कहाँ पे होता है? इन द बोन मैरो। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जामिनेशन में ये आते हुए बोन मैरो एस्पिरेशन में। बोन मैरो एस्पिरेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है: व्हाट इज द प्रिफर्ड साइट ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन इन एडल्ट्स? आपको बताना है पोस्टीरियर इलेक क्रस्ट इज द प्रिफर्ड साइट फॉर द बोन मैरो एस्पिरेशन। वो ये कहाँ पे होता है? बैक ऑफ हिप बोन। ओके सो द पोस्टीरियर इलेक क्रस्ट इज द प्रिफर्ड साइट फॉर द बोन मैरो एस्पिरेशन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? रेड आरबीसी सेल्स कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में। बोन मैरो हियर इज द राइट आंसर। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। यहाँ पे हमें बताना है पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन सा है? दैट इज एसए नोड। जैसे ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हार्ट का, ओके यहाँ पे एसए नोड्स होते हैं नियर इंफीरियर वीना का एंड सुपीरियर वीना का। यहाँ पे एवी नोड्स होते हैं, ये सप्लाई करते हैं थ्रू इम्पल्सिस थ्रू इंटरनोडल फाइबर्स। ये जाते हैं कहाँ पे? टुवर्ड्स द बंडल ऑफ फिश, टुवर्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल्स थ्रू द परकुंजी फाइबर्स। सो एसए नोड हियर इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड, यहाँ पे हमें पीएच देखना है। द ऑप्शंस आर लाइक दिस: 6.8 to 7, 7.35 to 7.45, 7.8 to 8, 6.5 to 6.9। पहले मैं बताऊँ पीएच क्या होता है। इट इज़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इट इज़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके पीएच अगर 7.35 से कम होगा दैट इज एसिडिक,
अगर pH 7.45 से ज़्यादा होगा दैट इज़ बेसिक pH और अल्कलाइन। ओके, ब्लड का pH जो होता है दैट इज़ 7. नॉर्मल pH is 7.35 to 7.45। इसी के साथ साथ ही आपको यूरिन का भी pH याद रखना है दैट इज़ 5 to 7.5, 5 to 7.5। पेनक्रियाटिक जूस, ये भी कभी कभार एग्जाम में आता है, पेनक्रियाटिक जूस का pH 7.5 to 8। तो नॉर्मल pH ब्लड का क्या है 7.35 to 7.45। और इसी के साथ साथ ही मेंटेनेंस कैसे होता है, pH का मेंटेन कौन करता है ब्लड में, दैट इज़ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन, कौन सा बफर सोल्यूशन होता है बॉडी में, HCO3 बाइकार्बोनेट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस इज नोन एज, ह्यूमंस में वॉइस बॉक्स जो होता है उसको क्या कहते हैं। द ऑप्शंस आर लाइक दिस, फायरिंग्स, ट्रेकिया, लाइरिंक्स, ब्रोंकाई। लाइरिंक्स हियर इज द राइट आंसर। लाइरिंक्स क्या होता है, इट्स अ हॉलो ट्यूब, कहाँ पे होता है, नेक अबो द विंड पाइप, विंड पाइप के ऊपर होता है ये। सो द लाइरिंक्स हियर इज द राइट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। शॉर्टेस्ट हमने देखी, लॉन्गेस्ट बोन हमें देखना है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन जो बॉडी में है दैट इज फ्यूमर। फ्यूमर हियर इज द राइट आंसर। इसी के साथ साथ ही बाकी सारी चीज़ें जो स्केलेटल सिस्टम में और मस्कुलर सिस्टम में आती हैं एग्जाम में, टोटल नंबर ऑफ बोन्स आपको याद रखना है। एडल्ट बोन्स, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं 206। टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 639। टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितने होते हैं 12 पेयर्स। टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स कितने होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कितने होते हैं 11 पेयर्स। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। द ऑप्शंस आर लाइक द सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स। कौन कंट्रोल करता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। देखो जो सेरिब्रम है वो क्या काम करता है, वो करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स, सेरिब्रम पार्ट वॉलंटरी मूवमेंट्स, sensory perceptions like touch, vision, hearing, taste, smell, memory, thinking, reasoning, learning, intelligence, speech, language, ये सारा काम करता है सेरिब्रम। जो सेरिब्रम पार्ट है वो क्या काम करता है, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पोस्चर, एक्टिविटी, सारा काम करता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन कौन करता है, पोस्चर वगैरह वो काम करता है सेरिब्रम। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो काम करता है ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर रेगुलराइजेशन, स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग रिफ्लेक्स कहाँ पे होते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा में। जो पूंस होता है वो क्या काम करता है, इट रेगुलेट्स द ब्रीदिंग रिदम, इन इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन स्लीप, एरोजल, सेंसरी सिग्नल्स बाकी वगैरह वो पूंस काम करता है। और जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था हमें बताना था बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कौन करता है, दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम करता है काम, इट्स लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ ब्रेन, इट हेल्प्स इन पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, द नॉर्मल वेट ऑफ द एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अराउंड। नॉर्मल वेट हमें बताना है एडल्ट ह्यूमन हार्ट का। देखो मेल्स के लिए नॉर्मल वेट क्या रहता है 280 to 340, फीमेल्स के लिए 230 to 280, एवरेज हम लेते हैं 300 ग्राम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 250 to 300 ग्राम इज द राइट ऑप्शन हियर। सो द नॉर्मल वेट ऑफ द एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट 300 ग्राम्स। यहाँ पे दिया गया है 250 to 300 ग्राम इज द राइट ऑप्शन हियर। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द स्कल। स्कल में कहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट हैं। ऑप्शंस आर लाइक दिस, एथिमॉइड बोन, सल्ला टर्सिका ऑफ स्फिनाइड बोन, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन। तो इस ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर क्या है, सल्ला टर्सिका ऑफ स्फिनाइड बोन में ये एक डिप्रेशन होता है, वहाँ पे सैडल शेप्ड डिप्रेशन होती है स्फिनाइड बोन में, वहाँ पे सिचुएटेड होता है कौन क्या पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। यहाँ पे बताया गया है लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट की तरफ वो कौन कैरी करता है, दैट इज पल्मोनरी वेन्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हार्ट, these are auricles for storing, ventricles for pumping, जैसे आपको पता ही है। this is left ventricle, aorta, यहाँ से right ventricle से यहाँ जाता है लंग्स की ओर फॉर ऑक्सीजनेशन, अल्विलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है, फिर वापस आते हैं थ्रू द पल्मोनरी वेन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आयोटा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो पल्मोनरी वेन हियर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, द कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड इज कॉल्ड। जो कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की उसको हम बोलते हैं मिनिंगस। क्या बोलते हैं, मिनिंगस। मिनिंगस हियर इज द राइट ऑप्शन। मिनिंगस के 3 कवरिंग होते हैं, जो आउटर मोस्ट हार्डेस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट
उसका हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। जो मिडल लेयर होती है, जो मिडल वेब लाइक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं आर्कनाइड मैटर। जो इनर थिन लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पाया मैटर। ये आपको याद रखना है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द मीनिंग्स। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज, द ऑप्शंस आर लाइक दिस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्व्यूलाई, ट्रेकिया। आपको पता ही है अल्व्यूलाई में गैसेस ट्रांसपोर्टेशन होती है अल्व्यूलाई में टुवर्ड्स द ब्लड। सो अल्व्यूलाई हियर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन एंड इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। हर किसी लंग में 700 मिलियन से भी ज़्यादा अल्व्यूलाइज होते हैं इन 2 लंग्स। ओके, 2 लंग्स में 700 मिलियन से भी ज़्यादा अल्व्यूलाइज होते हैं। किस लिए? फॉर द गैसियस एक्सचेंज, फॉर द गैसियस एक्सचेंज। और जो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि इसमें डिवाइड किए गए हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें आता है नोज, नेजल कैविटी, फायरिंग्स। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें आता है लायरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। लंग्स में क्या होते हैं? लंग्स में होते हैं अल्व्यूलाइज फॉर द गैसेस एक्सचेंज एंड अल्व्यूलाइज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच जॉइंट इज द लार्जेस्ट सिनेवाइल जॉइंट इन द बॉडी? ऑप्शंस आर लाइक दिस, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट। जॉइंट आपको पता है इज द जंक्शन बिटवीन 2 बोन्स। जॉइंट जो जॉइंट होते हैं वायर द ये जॉइंट किसके लिए होते हैं? फॉर द मूवमेंट्स, या मूवमेंट्स ना हो, इट्स अ जंक्शन, जस्ट द जंक्शन बिटवीन द 2 बोन्स। इसमें 3 तरह के जॉइंट्स बॉडी में देखे गए हैं। एक तो होता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट पे नो मूवमेंट नहीं देखते हैं हम, जैसे स्कल बोन्स हैं, जैसे सॉकेट्स में टीथ होते हैं, वो होते हैं फाइब्रस जॉइंट। दूसरा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेज जॉइंट थोड़ी सी मूवमेंट्स देखी गई है कार्टिलेज जॉइंट में, जैसे वर्टेब्रल डिस्क्स वगैरह होते हैं। और तीसरा होता है सिनेवाइल जॉइंट। सिनेवाइल जॉइंट जो होता है उसमें फ्री मूवमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे जॉइंट आते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट वगैरह वगैरह इसमें आते हैं। तो हमें बताना है सिनेवाइल जॉइंट में सबसे बड़ा जॉइंट कौन सा है? दैट इज़ द नी जॉइंट। नी जॉइंट आपको याद रखना, नी जॉइंट इज़ द लार्जेस्ट सिनेवाइल जॉइंट इन द बॉडी। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये भी कभी कभार एग्जाम में आते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट है इंकीडोस्टेपिडियल जॉइंट। इंकीडोस्टेपिडियल जॉइंट इज़ द स्मॉलेस्ट जॉइंट इन द बॉडी। ओके, ये कहाँ पे होते हैं? ईयर में, इनकस और स्टेपस के दरमियान, इंकीडोस्टेपिडियल जॉइंट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन ऑन द एक्सपोजर टू द सनलाइट? द ऑप्शंस आर लाइक दिस, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। कौन सा विटामिन सनलाइट के मदद से सिंथेसाइज होता है स्किन में? ये आपको पता ही है, दैट इज़ द विटामिन डी। सो द विटामिन डी इज़ हियर इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ साथ ही और भी क्वेश्चंस आते हैं इनमें। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? कभी कभार एग्जाम में आता है, दैट इज़ रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। और जो विटामिन के हैं इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे विटामिन K1 का नाम है फाइलोक्विनून, जैसे विटामिन K2 का नाम है मिनोक्विनून्स। और जो सिंथेटिक विटामिन, ये भी कभी कभार आता है, सिंथेटिक विटामिन डी इज़ फाइटोनाइडोन, जो हम सप्लीमेंट्स में लेते हैं, दैट इज़ फाइटोनाइडोन। और इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमें बोलना है यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E, K। और बाकी होते हैं वाटर सॉल्युबल, जैसे विटामिन सी होता है और विटामिन बी कम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्रेनियल नर्व्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? जैसे मैंने क्रेनियल नर्व्स में आपको पढ़ाया, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर इन द बॉडी। सो द 12 is the right option for the question. This was all about today. Hope you like the session. Share and subscribe my channel Nursing Talk. और इसके साथ साथ ही कल दूसरा सेशन आएगा फ्रॉम क्वेश्चन 20. ओके, थैंक